हेलो दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक साइन एजुकेशन में। आज ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूं। मैं आज क्लास 10th मैथमेटिक्स पेपर सॉल्यूशन लेके आया हूं, जो आने वाले 2023 में बहुत ही महत्वपूर्ण और संभावित क्वेश्चन होने वाले हैं। आइए क्लास शुरू करते हैं हम। और क्लास पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। सही से देखना और अच्छी तरीके से पढ़ना, और सही तरीके से सवाल देखोगे तो करोगे, समझ में आएगा। और समझ में आएगा तो 6 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं जाने के। ये संभावित क्वेश्चनों की तरह है, इसीलिए मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। देखो, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। क्या करना है हमें? दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। वो संख्याएं कौन कौन सी है? क्या कहा है? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। आइए ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? माना बड़ी संख्या क्या मान लें? बड़ी संख्या मान लेते हैं हम x। क्या मान लेते हैं? x। तो हमने क्या करा? सबसे पहले माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या क्या मान लेते हैं? y। क्या मान लें? छोटी संख्या y। उसने कहा था दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। पहली कंडीशन में क्या कहा उसने? फर्स्ट केस में कहा उसने कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो दोनों संख्या कौन सी? एक बड़ी संख्या, एक छोटी संख्या। इन दोनों के वर्गों का अंतर कितना होगा? 180। तो उसने कहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, दोनों संख्या कौन सी? बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो इनके वर्गों का अंतर कितना हो जाएगा? 180। कितना है? 180। समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से उसने कहा सेकंड केस में क्या कहा उसने कहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या क्या मानी हमने? y। तो क्या लिखोगे? छोटी संख्या का वर्ग मतलब y स्क्वायर बराबर छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या क्या हमारी x, बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या का 8 गुना है। 8 से क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। तो क्या हो जाएगा? y स्क्वायर बराबर 8x। ये क्या है? हमारी समीकरण नंबर 2। आगे उसने फिर प्रश्नानुसार हमसे क्या दोनों संख्या पूछी है, तो क्या लिखोगे? प्रश्नानुसार देखो, हमें पता है y का मान कितना? ये 8x आया है और यहाँ से x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना? 180। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? प्रश्न y स्क्वायर का मान किस में रख दें? समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या हमारी? ये है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। ये तो है समीकरण नंबर 1। अब इसमें क्या है? समीकरण नंबर 1 में कि हम क्या रख देंगे? y की जगह क्या रख दें? y की जगह हम क्या रख देंगे? 8x। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह क्या रख देता हूँ मैं? 8x। क्या रख दिया? 8x बराबर 180। इस 180 को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस के 180, क्योंकि इधर प्लस में तो इधर क्या में आएगा? माइनस में, बराबर 0। बराबर क्या हो जाएगा? 0। बराबर क्या? 0। आगे फिर देखते हैं। अब 180 के ऐसे फैक्टर करो जो घटा के कितना जाए? घटा के हमारा आना चाहिए 8। तो ऐसे फैक्टर कितने होंगे? 18 दाएं कितने होते हैं? 180 होते हैं नहीं? 18 दाएं 180। देखो गुणा करके कितना आना चाहिए? उसने कहा है कि 180 का ना 180 के ऐसे फैक्टर करो जो जोड़ के या घटा के कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं हम? एक हमारा हो जाएगा 18 और 10। गुणा करें इनकी, 18 गुणा 10 तो बराबर 180। और 18 में से 10 घटा दिया तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8। तो क्या रख देंगे हम? एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह लिख देंगे हम 18 माइनस के 10 इंटू एक्स और माइनस के 180 बराबर 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर ऐसी अंदर गुणा कर दो, एक्स की भी और माइनस की गुणा करेंगे 18 में, तो ये 18 प्लस का, ये क्या हो जाएगा? माइनस का। माइनस के कितना? 18 और साथ में एक्स है तो 18x। माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। 10 की गुणा एक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10x माइनस के 180 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा? इसमें आ जाएगा एक्स कॉमन आ जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा? एक्स माइनस के 18 और यहाँ से प्लस का चिन्ह ले लो और ये क्या कॉमन ले ले? 10 कॉमन ले लेंगे। 10 इसमें भी तो क्या कॉमन ले ले? 10। यहाँ से क्या बचेगा? एक्स माइनस के
18 कितना बचेगा 18 बराबर 0। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें x माइनस 18 इसमें भी है, x माइनस 18 इसमें भी, तो क्या हो जाएगा x माइनस 18 और यहाँ से क्या बचेगा x और यहाँ से प्लस के 10 बराबर 0। अब क्या करोगे, तुलना कर लो, क्या करोगे तुलना, तो लिखोगे यदि x माइनस 18 बराबर 0, इसी तरीके से x प्लस 10 बराबर 0, दोनों को बराबर रख लिया 0 के। यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर 18, क्योंकि इधर माइनस में इधर कायम पहुंचेगा प्लस में, तो प्लस के कितना हो गया 18। यहाँ से x बराबर ये 10 इधर कायम है प्लस में, इधर कायम में जाएगा माइनस में, माइनस का 10, तो x का मान कितना आ गया 10। अब बताओ कोई भी संख्या हो तो माइनस में नहीं होगी, किस में आती है, प्लस में आती है, चाहे छोटी हो बड़ी काय में आएगी प्लस में, तो माइनस वाला लेंगे नहीं प्लस वाला ले लेंगे, तो x का मान कितना हो गया 18। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ से x का मान तो निकल गया, हमें पता चल गया बड़ी संख्या क्या हमारी 18 है, क्योंकि हमने x माना था बड़ी संख्या। और छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, अब x का मान समीकरण नंबर किस में रख देते हैं, 2 में रख दो या 1 में रख दो, तो समीकरण नंबर 2 में रख लेते हैं। चलो x का मान, इसलिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 क्या है हमारी, समीकरण नंबर 2 है वाई स्क्वायर बराबर 8x, कितनी है वाई स्क्वायर बराबर 8x, कितनी है वाई स्क्वायर बराबर 8x, वाई स्क्वायर बराबर 8x। बस x की जगह क्या रख दोगे, x का मान रख दोगे, तो वाई स्क्वायर बराबर 8 गुणा x का मान कितना 18, कितना 18, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा 18 गुणा 8 में करेंगे, 18 अट्ठे कितने होते हैं 144, 18 अट्ठे 144, तो कितना हो जाएगा 144। y का मान निकालोगे, ये इधर वर्ग है तो इधर कहाँ में पहुंचेगा रोड में, कहाँ में पहुंचेगा रोड में, तो कितना हो जाएगा 144 कहाँ में रोड में। यहाँ से y का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये किसका वर्ग है 12 का वर्ग है, और ये वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा y का मान, y का मान बचेगा 12, कितना बचेगा 12, तो y का मान कितना है क्या 12, और x का मान कितना आया 18, तो बड़ी संख्या क्या है हमारी 18 और छोटी संख्या क्या है y का मान कितना आया है 12। तो जो हमने मानी थी वहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या मानी थी बड़ी संख्या का मान कितना आया हमारा 18 आया x का मान, और y का मान कितना आया, y का मान आया हमारा 12, कितना आया है 12, कितना आ गया 12। ये क्या होगी हमारी, ये सवाल हो चुका है, और इसमें क्या कहा है कि माना बड़ी संख्या क्या थी, हमने क्या मानी थी x मानी थी जो किसका मान आया 18, और छोटी संख्या y मानी थी जिसका मान आया कितना 12, तो बड़ी संख्या क्या है हमारी 18 और छोटी संख्या क्या है 12। ये सवाल हो चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। देखो लास्ट इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथवा में दे रखा है कि ये निम्नांकित समीकरण के युग्म को हल कीजिए, निम्नांकित समीकरण के युग्म को हल कीजिए। तो ये हमें हल करना है, इसे हल करने के लिए देखो इनमें से चाहे तो इस सवाल को कर सकते हैं चाहे इस सवाल को, तो मैं इसे भी करके दिखा देता हूँ। आइए इस सवाल तो आ लेते हैं। सवाल क्या है हमारा, 2/3x प्लस के y प्लस 1/3x माइनस y बराबर 1। क्वेश्चन 7 का ख अथवा में। फिर दूसरी समीकरण क्या है हमारी, 1/3x प्लस के y माइनस 2/3x माइनस y बराबर माइनस के 3/4। ये हमारे पास क्या है समीकरण है, समीकरण 1 मान लो इसे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 में सबसे पहले क्या करोगे, इसे ऐसे तो हल होगी नहीं, इसमें क्या करना पड़ेगा हमें मानना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, माना 1/3x प्लस y बराबर a मान लेते हैं, और 1/3x माइनस y बराबर b मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं b। तो 1/3x प्लस वाई, ये क्या 1 ये इसके नीचे, ये इसके ऊपर क्या 1, 1/3x प्लस वाई बराबर 1 ए मान लिया, 1/3x माइनस वाई बराबर क्या मान लिया b मान लिया, क्या मान लिया 1/3x माइनस वाई बराबर b मान लिया। यहाँ पे बस समीकरण में रख दो, पहले समीकरण में रखोगे यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 2 और गुणा में कितना 1/3x प्लस वाई है, तो इसकी जगह क्या रखते हैं हम 2a कर सकते हैं नहीं, क्योंकि इसका मान कितना रखते हैं a, तो 2 ऐसे ही और a ऐसे प्लस यहाँ से 1/3x माइनस वाई का मान क्या रख देते हैं b, देखते हैं क्या रखते हैं b बराबर 1। समीकरण नंबर 3 मान लो, चलो इसको क्या मान लेते हैं 3। यहाँ से फिर दूसरा क्या है हमारा, अब इसमें भी रखोगे तो कितना 1/3x प्लस वाई बराबर क्या माना हमने a, तो क्या हो जाएगा a प्लस a, ये क्या चिन्ह है माइनस का, क्या चिन्ह है माइनस का। अब यहाँ से 2/3x माइनस वाई है, तो 1/3x माइनस वाई बराबर क्या माना हमने b, तो क्या हो जाएगा 2b बराबर
माइनस के 3/4। क्या हो जाएगा? माइनस के 3/4। अब इसको क्या करोगे? इसे भी समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर 4। अब क्या करोगे यहाँ से? या तो एक काम कर लेते हैं, पहले 4 की गुणा इसमें कर लेते हैं। जब 4 की गुणा इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा? देखो ये ऊपर वाला पद ऐसे ही 2a प्लस के b बराबर 1। अब 4 की गुणा इसमें तिरछी गुणा करोगे तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसकी गुणा इसमें करोगे, इसकी इसमें, तो कितना हो गया? 4 की गुणा a में करे तो कितना हो गया? 4a माइनस 4 की गुणा 2 में करोगे तो 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा? 8b बराबर 1 की गुणा 3 में करेंगे तो माइनस के 3। अब देखो, अब बराबर करने के लिए, क्योंकि हमें विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, इसको बराबर करने के लिए क्या करें? अब इसमें क्या करते हैं हम? इसमें भी 2 से गुणा कर लेते हैं, साथ साथ क्या कर लेते हैं? 2 से गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 2 से गुणा कर लेते हैं। और इस पर क्या लिख देंगे? इस पर लिख देंगे घटाने पर। क्या लिख देंगे? घटाने पर। क्या लिखोगे? घटाने पर। क्यों करा घटाने पर? क्योंकि देखो ये 2 की गुणा इसमें करोगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। और जब 2 दूनी 4 हो जाएगा तो कि इस 4 ये का ये प्लस का, तो इसे क्या कर देंगे? माइनस का। और ये माइनस का तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का तो ये क्या का हो जाएगा? प्लस का। अब देखो इस 2 दूनी 4, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 4 नीचे है, 4 ऊपर हो जाएगा। अब 2 की गुणा b में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2b। और नीचे का ये भी प्लस का, तो 2b और प्लस का 8b, कितना हो जाएगा? 10b। कितना हो जाएगा? 10b बराबर ये का है का 2 ही करना 2, और ये भी प्लस का 2 और 3 5, कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। अब आगे यहाँ से b का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 5/10। कितना हो जाएगा? 5/10। क्योंकि ये 10 इधर गुणा में, इधर का में जाएगा भाग में। इस 5 से इसको काटेंगे 10 को तो 1/2 बार कट जाएगा। कितनी बार? 1/2। तो b का मान कितना आ गया? 1/2। b का मान कितना आ गया? 1/2। इसी तरीके से हम इस b का मान क्या करेंगे? हम इसी तरीके से हम b का मान समीकरण नंबर 3 व 4 में कोई इसमें भी रख देंगे। 3 या 4 में कोई इसमें भी रखेंगे तो किसका मान निकल कर आ जाएगा? a का मान निकल कर आ जाएगा। तो क्या रखोगे? b का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 क्या थी? समीकरण नंबर 3 है 2a प्लस के b बराबर 1। क्या है? 2a प्लस b बराबर 1। अब b की जगह क्या रख दोगे? 1/2। तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस b का मान कितना है? 1/2 बराबर 1। 1/2 को इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा? 2a बराबर 1 माइनस 1/2, क्योंकि इधर प्लस में, इधर का हम पहुंचा माइनस में। अब देखो 2a बराबर, अब इधर से ये इसके नीचे क्या मान लो? 1, या 1 में से आधा गया। 1/2 को आधा बोलते हैं। 1 में से आधा गया तो क्या बचेगा? आधा बचेगा। क्या बचेगा? आधा। तो 1/2। अब क्या करोगे? इसके नीचे भी 1 मान लो, और या फिर 1 करो। a का मान निकालना है। इसे क्या करना हमें? a का मान निकालना। तो a बराबर, इसको इधर ले जाओ, इधर का में, इधर गुणा में, इधर का में जाएगा भाग में। तो 1/2 पहले से ही है और गुणा में 2, क्योंकि ये क्या पहुंचेगा? भाग में पहुंचेगा। तो ये वाला बटा भी नीचे पहुंच गया। तो a का मान कितना आया? a का मान कितना आ गया? क्योंकि देखो यहाँ पहले से 1/2 था, 1/2, और ये इधर गुणा में, इधर भी कायम पहुंचा है भाग में। तो कितना हुआ है? अब 1/2 दूनी कितना होता है? 2 दूनी 4। तो a का मान भी कितना आ गया? 1/4। एक कितना मान आ गया? 1/4। a का मान कितना आ गया? 1/4। अब b का मान भी निकल चुका है हमारा 1/2। a का मान निकल चुका है 1/4। आगे करने के लिए सबसे पहले अब यहाँ से हमने कुछ माना था। क्या माना था? देखो सबसे पहले हमने क्या माना था? इसमें सबसे पहले हमने माना था कि 1/3x प्लस वाई बराबर a, 1/3x माइनस वाई बराबर b। जब ये माना तो सब पर क्या करोगे? अतः 1/3x प्लस वाई बराबर क्या माना हमने? a माना है। और a का मान क्या निकल के आया हमारा? 1/3x प्लस के वाई, 1/3x प्लस के वाई बराबर a का मान क्या आया हमारा? a का मान आया है 1/4। 1/4 तो इसकी गुणा करो तो इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें। 1 की गुणा इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा? 3x प्लस के वाई बराबर 4 की गुणा 1 में करेंगे, 4 ही गुणा 4। अब यहाँ से इसे ऐसे रखोगे 3x प्लस के वाई बराबर 4, समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? 5 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 5। इसी तरीके से अब हमने क्या माना था? इसलिए कितना? 1/3x, चूंकि मान लो तो क्या करें? चूंकि 1/3x माइनस के वाई बराबर क्या माना हमने? b माना था। क्या माना था? b। और b का मान निकल के आ चुका है तो क्या हो जाएगा? 1/3x माइनस के वाई बराबर b का मान कितना है? b का मान आया 1/2। कितना आया? 1/2। त्रिची गुणा करो तो इसकी गुणा इसमें करोगे तो कितना होगा? 3x माइनस के वाई बराबर 2 की गुणा 1 में करेंगे, 2 ही गुणा 2। समीकरण नंबर 6। क्या हो गया? समीकरण नंबर 6। अब क्या करोगे? समीकरण नंबर 5 व 6 को क्या करोगे? ऊपर नीचे रख लो। तो लिखोगे समीकरण 5 व 6 से
जब इससे करोगे तो क्या हो, ऊपर नीचे रखते हैं इसको, क्या है हमारी समीकरण नंबर 5 क्या है, यह 3x प्लस के वाई, 3x प्लस के वाई, और आगे क्या है 3x प्लस के वाई बराबर 4, और दूसरी समीकरण क्या है हमारी छठी, 3x माइनस के वाई बराबर 2। अब क्या करोगे इसमें भी, इसमें लिख दो जोड़ने पर, क्या लिखोगे, जोड़ने पर। क्यों जोड़ने पे, क्योंकि देखो ये प्लस का ये माइनस का ये आपस में कट जाओगे जब जोड़ोगे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस है तो ये माइनस रहेगा, और ये प्लस है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 3 और 3 6, कितना हो जाएगा 6x बराबर 2 और 4 6, ये भी क्या हो जाएगा 6, तो x का मान कितना हो जाएगा 6/6, इस 6 से ये 6 घटेगा एक बार, तो x का मान कितना हो जाएगा 1, x का मान कितना आ गया 1। अब x का मान 1 आ चुका है, अब x का मान हमें y का मान भी निकालना है। अब y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x का मान रखना होगा, तो क्या लिखोगे x का मान समीकरण 5 में रख दो या 6 में, समीकरण 5 में रखने पर समीकरण नंबर 5 क्या है हमारी, समीकरण नंबर 5 है हमारी, समीकरण नंबर 5 है 3x प्लस के वाई, 3x प्लस वाई बराबर 4। यहाँ से x की जगह x एक मान रख दो, क्योंकि x का मान क्या है 1, तो 3 गुणा 1 प्लस के वाई बराबर 4। यहाँ से 3 ही करना 3, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा 3 ही करना 3, और 3 प्लस वाई बराबर 4। यहाँ से y का मान निकालोगे तो कितना होगा, 3 इधर का है में प्लस में, इधर का है में जाएगा माइनस में, तो 4 माइनस के 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गए कितना बचा, 4 में से 3 गया 1, तो y का मान 1, तो x का मान भी 1 आया और y का मान भी 1, और ये हमारा सवाल हो चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसका चित्र बना लेते हैं। आइए क्या कहा सवाल में, चित्र में देखते हैं कि एक ठोस के शंकु के आकार का, एक ठोस क्या है, एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो इसमें चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले क्या कहा है कि एक ठोस है, पहले क्या है, एक अर्धगोला है, क्या है, एक अर्धगोला, ये क्या है, एक अर्धगोला है, और इस अर्धगोले पर क्या रखा है, इसने कहा एक शंकु के आकार का, एक शंकु के आकार का इसके ऊपर रखा हुआ है, और जिसमें इसकी त्रिज्या जितनी है वो सेम है, इसमें आर है त्रिज्या तो इसकी भी आर है, और उसमें क्या कहा है कि एक समान त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ समान है, शंकु का भी वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठ समान है, तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करोगे, इसमें शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हमें क्या दिया है वो लिख लेते हैं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर है किसके, शंकु के वक्र पृष्ठ के, शंकु के वक्र पृष्ठ किसके, शंकु के वक्र पृष्ठ के। अब शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो ये होता है हमारा 2πr² बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, ये होता है πrh, क्या होता है πrh। अब देखो जो चीज़ सेम है, इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या दोनों की क्या है, सेम है, दोनों की क्या है, बराबर है, तो क्या करेंगे 2πr² बराबर πr। अब इसमें हमें क्या दे रखा है, देखो सबसे पहले πrh होता है πrl, तो ये क्या होता है πrl होता है, क्या होता है πrl। अब यहाँ से देखो इस पाई से इस पाई को काट सकते हैं, त्रिज्या सेम है, तो जब त्रिज्या सेम है इस r से इस एक r बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ से क्या बचा 2r बराबर यहाँ से क्या बचा l, और हमसे पूछा h, ऊंचाई पूछी है ना कि तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई होती है इसकी l और ऊंचाई होती है h, और तिर्यक ऊंचाई जब हमें तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, इसमें l का मान दे रखा है हमें, लेकिन हमें निकालना है h का मान, तो क्या ऐसे 2r ऐसे ही l का मान हमें निकालने के लिए होता है हमारा l h² + r², वो भी काय में रूट में।
जब ऐसे है तो क्या लिख देंगे, इसकी जगह हम लिख देंगे h² प्लस r² अंडर रूट। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या लिखोगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करोगे तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2r का स्क्वायर बराबर h² प्लस r² का अंडर रूट का वर्ग। इस वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 2 का वर्ग कितना होगा, 4r², कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग 4r का r²। अब यहाँ से बराबर, यहाँ से बचेगा h² प्लस r², इस r को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, 4r² माइनस के r², क्योंकि इधर का में प्लस में, इधर का में आएगा माइनस में, बराबर h², h² आया। अब यहाँ से 4 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 3r² बराबर h²। यहाँ से अगर हम त्रिज्या और क्या पूछा हमसे, त्रिज्या का और ऊंचाई का अनुपात पूछा, तो h को इधर ले आएंगे और जब h को इधर ले जाएंगे 3 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा r² अपॉन h² बराबर, ये वाला यहाँ क्या बचा 1 और ये वाला इधर पहुंचेगा, इधर गुणा में तो इधर का हो जाएगा भाग में, तो 1/3, कितना हो जाएगा 1/3। अब यहाँ से r² और h² बराबर कितना है 1/3, कितना है 1/3। अब यहाँ से आगे को r अपॉन h, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर बराबर 1/3। अब इधर का में वर्ग है तो इधर का में पहुंच जाएगा ये रोड में, का में पहुंचेगा रोड में, क्या हो जाएगा r अपॉन h बराबर 1/√, यहाँ से हो जाएगा देखो 1/3 और का में पहुंचेगा ये रोड में। अब यहाँ से अनुपात निकालोगे तो r अनुपात h बराबर क्या हो जाएगा, देखो 1 का रूट तो 1 ही होगा और अनुपात √3 का क्या हो जाएगा √3, क्या हो जाएगा √3, तो क्या अनुपात हो जाएगा 1/√3, क्या आ जाएगा 1/√3, क्या आ जाएगा 1/√3। अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अथवा में है, ये भी क्या है अथवा में है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। इस ठोस गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। इस ठोस गोले का व्यास ज्ञात करना है, हमें क्या दे रखा है, ये व्यास दे रखे हैं, हमें क्या दे रखे हैं व्यास। 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। एक गोला बनाया जाता है इन तीनों को पिघलाकर। हमें क्या ज्ञात करना है, जो तीसरा गोला है जो बनाया गया है उसका हमें व्यास ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, व्यास। आइए बनाते हैं। क्या 3 गोले दे रखे हमें, एक गोला ये है प्लस एक गोला ये है, एक गोला ये है, इन गोलों का व्यास कितना दे रखा है, इसका दे रखा है 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और इन्हें पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है और इस गोले का जो व्यास होगा वो ज्ञात करना है हमें। इस गोले का जो व्यास है d वो हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, व्यास ज्ञात करना है। और व्यास ज्ञात करने के सबसे पहले हमें गोले का आयतन पता होना चाहिए। गोले का आयतन क्या होता है, तो 3 गोले हैं, तीनों गोलों का आयतन तो मैं लिख देता हूँ, तीनों को अलग अलग लिखेंगे तो गोले का आयतन, गोले का आयतन किसका, तीनों का अलग अलग लिखेंगे, बराबर बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन। अब यहाँ से गोले का आयतन क्या होता है, ये होता है हमारा 4/3 पाई r3। 3 है तो तीनों को लिखेंगे, इसे r1 मान लेंगे। 4/3 पाई r2³ प्लस 4/3 पाई r3³ बराबर 4/3 पाई r3। इसको मैं क्या मान लेता हूँ, बड़े वाले को r मान लेता हूँ। क्या मान लेते हैं, r। त्रिज्या कितनी मान लेते हैं, r। अब देखो ये 12 सेंटीमीटर इसका क्या है, व्यास है। इसका व्यास कितना है, 12 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी 6 सेंटीमीटर। इसका व्यास कितना है, 16 सेंटीमीटर व्यास है इसका, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि आधी होती है। इसका कितना है 20 सेंटीमीटर क्या है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी इसकी 10 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 4/3 पाई, उसमें से कॉमन ले लेंगे हम तीनों में से,
तो पाई हमने तीनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचेगा r1 की घात 3 प्लस r2 की घात 3 प्लस r3 की घात 3 बराबर 4/3 पाई r की घात 3। देखो इसमें से ये और इसमें से ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आगे यहाँ से बचा r1 का मान कितना, r1 का मान हमारे पास 6, कितना है 6, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 6 की घात 3 प्लस r2 का मान कितना है 8, कितना है 8, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 8 की घात 3 प्लस r3 का मान कितना है 10, तो इस पे लिख सकते हैं 10 की घात 3 बराबर यहाँ से r की घात 3। अब देखो 6 का वर्ग कितना होता है 216, 6 छंग 36, 6 का 216 प्लस 8 का घन कितना होता है 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे 324, 64 अट्ठे 324 प्लस 10 का वर्ग 10 100 दाई 1000, तो बराबर r की घात 3। अब यहाँ से इन्हें जोड़ेंगे कितना होगा 6 और 4 10, 10 और 0 0, हासिल लगा 1, 0 में 1 जोड़ा 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4, कितना हो गया 4। फिर देखते हैं 0 और 3 कितना होता है, 0 और 3 3, 3 और 2 5, कितना हो जाएगा 5, यहाँ से क्या बचा 1, कितना बचा 1। एक बार और चेक कर लेते हैं 6 छंग 36, 6 का 216 प्लस 8 अट्ठे 64 अट्ठे 324 प्लस 10 दाई 100 दाई 1000, 0 4 4 4 और 6 10 का 0, हासिल लगा 1, 1 और 2 3, 3 3 और 1 4, 0 और 3 और 2 5 और 1 ऐसी, तो कितना हो गया, कितना हुआ है 1540, कितना हो गया 1500। तो 6 का घन कितना होता है 216 प्लस 8 का घन होता है हमारा 512 प्लस 10 का घन 1000 बराबर r की घात 3। अब इन्हें जोड़ेंगे तो 0 में 2 जोड़ा 2, 2 और 6 8, कितना हो गया 2 और 6 8। अब यहाँ से 1 और 1 2 और 0 2, 0 में 5 जोड़ा 5, 5 और 2 7, 1 ऐसे ही, कितना हो जाएगा 1 ऐसे ही, तो बराबर r की घात 3। अब यहाँ से r की घात 3, अब यहाँ से इसका क्या निकालोगे क्यूब निकालोगे तो कितना होगा, देखो r बराबर 1728 और ये क्या में पहुँच जाएगा रूट क्यूब में। अब यहाँ से रूट क्यूब में पहुँचा है। अब यहाँ से देखोगे r बराबर 1728 किसका घन होता है 1728 होता है हमारा 12, 12 12 144, 144 की गुणा 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1728, तो इसे कर सकते हैं 12 की घात 3 और रूट क्यूब, इस क्यूब से इस क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा 12, r बराबर कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा r बराबर आ जाएगा हमारा 12, और ये क्या हो जाएगी हमारा त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 12। लेकिन हमसे क्या पूछा व्यास, व्यास क्या होता है, व्यास होता है हमारा त्रिज्या का दोगुना, क्या होता है हमारा व्यास होता है त्रिज्या का दो, क्या होता है देखो r है तो व्यास कितना हो जाएगा दोगुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोगुना, तो क्या होता है व्यास 2d बराबर होता है 2r, लेकिन r का मान कितना है 12 है, तो d का मान कितना हो जाएगा d बराबर हो जाएगा हमारा, d होता है व्यास तो d बराबर हो जाएगा r इंटू 2 बराबर d बराबर कितना हो जाएगा r इंटू 2 मतलब 12 दूनी 24, तो कितना हो जाएगा 12 गुणा 2, 12 गुणा 2, तो d बराबर कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24, तो 24 सेंटीमीटर क्या होगा हमारा व्यास हो जाएगा किसका तीसरे गोले का, तीसरे जो हमारा नया गोला बना है उसका क्या व्यास हो जाएगा, उसका हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो ये हमारा पूरा पेपर सोल्व हो चुका है। अगर ये क्लास पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और क्लास अच्छी लग रही है और नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई कमेंट करनी है कमेंट कीजिए, अच्छी तरीके से पढ़िए और अच्छे नंबर लाइए, इतनी 100% गारंटी देता हूँ। अगर तुम अच्छी तरीके से इस क्लास को ही देख लोगे तो तुम्हारे 80 नंबर तो आराम से आ जाएंगे, 80 नंबर आराम से आ सकते हैं 100 में से, बाकी 70 नंबर का पेपर होता है तुम्हारा, 70 में से 60 तो आराम से आ जाएंगे इस पेपर को ही देख के चले जाओगे तो। अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं।